दोस्तों नमस्कार। वन रैंक वन पेंशन टू की विसंगतियां ये केवल आज के भूतपूर्व सैनिकों के लिए नहीं है। जो वर्तमान में सैनिक काम कर रहे हैं उनको उनका आने वाला भविष्य इस वन रैंक वन पेंशन टू में दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा होगा कि आज जो भूतपूर्व सैनिक धरने प्रदर्शन दे रहे हैं और इतनी सारी विसंगतियां इस वन रैंक वन पेंशन टू में हुई हैं, और यही विसंगतियां, यही परिस्थितियां शायद आने वाले समय में जो वर्तमान के सैनिक हैं उनके साथ भी हो सकती हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब देश के अंदर, देश की सेना में सरकार के इस फैसले से, इन विसंगतियों से क्या दो मतभेद पैदा हो जाएंगे? सेना के अंदर कर्मचारियों के मत अलग होंगे, अधिकारियों के मत अलग होंगे, और किस तरीके से अब सेना काम करेगी? क्योंकि एक तरफ जहां मतभेद पैदा हो ही चुके हैं, ऐसे में बार बार ये मांग उठ रही है कि वन रैंक वन पेंशन टू की विसंगतियों को दूर किया जाए। इसमें अधिकारी वर्ग को ज्यादा पैसा दे दिया गया है और कहीं ना कहीं जो निचले क्रम के सैनिक हैं उनके साथ फाइनेंशियल इनजस्टिस हुआ है, और जिसकी वजह से लगातार ये धरने प्रदर्शन, ये मांगे उठ रही हैं। और कहीं ये बहुत बड़ा कारण न बन जाए, सैनिकों के अंदर उनका जो मोराल है वो कम हो जाए और कहीं ना कहीं एक द्वेष उत्पन्न होने लग जाए अधिकारियों के प्रति। और आने वाले समय में जब देश के ऊपर कोई विपदा आए, ऐसे में जो सैनिक तबका है उनमें मतभेदों का अभाव हो जाए और अपने ही सीनियरों के प्रति बगावत जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं। क्योंकि मांग है इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की, जो नहीं की जा रही सरकार के द्वारा, और ये मांग इतनी भीषण हो गई है कि इसके ऊपर कोर्ट केस तक हो रहा है, सुनवाई चल रही है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि अगर फील्ड जैसे इलाके में अगर कोई अधिकारी कहता है कि आप जाकर के ये काम करो, तो क्या वो सैनिक काम करेगा? कहीं वो लौट के जवाब तो नहीं देगा कि आपको मिलिट्री सर्विस पे ज्यादा मिल रही है, आप जाकर के कीजिए। ऐसा भी अंदेशा लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तबके को अधिक पेमेंट दी जा रही है उस चीज के लिए जो चीज नीचे वाला तबका भी कर रहा है, उन्हीं परिस्थितियों में और उन्हीं परिस्थितियों की वजह से एक तबके को अधिक पेमेंट और एक तबके को कम पेमेंट, ये बहुत बड़ा अंतर, ये स्थितियां कैसे पैदा हो रही हैं, क्यों पैदा हो रही हैं, और इसके ऊपर सरकार क्या विचार कर रही है, ये सोचने वाला मुद्दा है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों की जीवन शैली बढ़ती चली जा रही है, उनके सोचने का रवैया बदलता जा रहा है, सहन शक्ति जो कि बदलती जा रही है, ऐसे में क्या उन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी? जिन परिस्थितियों में अधिकारी भी काम कर रहा है, उन्हीं परिस्थितियों में एक जवान भी काम कर रहा है, और उसी के लिए जवान को पेमेंट कम मिल रही है, अधिकारी को पेमेंट ज्यादा मिल रही है, बावजूद इसके कि उसको ऑलरेडी बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस ज्यादा है। तो क्या इन चीजों के लिए मतभेद पैदा होना स्वाभाविक नहीं है? इसलिए माननीय रक्षा मंत्री जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो इस चीज को देखें और संज्ञान में लें कि वन रैंक वन पेंशन टू की विसंगतियां और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की मांग कहीं एक बहुत बड़ी दरार सेना के अंदर पैदा न कर दे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।